स्टॉप द प्रोक्रेस्टिनेशन। हाल मठोल करना बंद कर दो, और आप बंद कर दोगे। इज दैट पॉसिबल? क्योंकि टाल मटोल करना या किसी काम को कल के लिए टालना ये हमारे बस पे नहीं होता, ये ऑटोमेटिक होता है और ये हम चाहते नहीं करना। और ये तब तक होता रहेगा जब तक हम इसके तह पे नहीं जाएंगे, इसके रीजन पे नहीं जाएंगे कि ये हम करते क्यों हैं। हर एक स्टूडेंट करता है। तो एक बार समझते हैं इस चीज को कि हम करते क्यों हैं टाल मटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों करते हैं, और फिर समझेंगे कि इससे ओवरकम कैसे किया जा सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ गए हम लोग कि ये होता क्या है। जब भी हम कभी सोचते हैं कि मैं इस काम को कल कर लूंगा, या मैं सोचता हूं कि अभी बहुत टाइम है, आज सोता हूं कल से पढ़ूंगा, लाइक अभी समर वेकेशन चल रही है, 1 महीने का टाइम है, बाद में पढ़ लेंगे, कल कर लेंगे, या एक रात में पढ़ लेंगे। ये सारी जो हैबिट्स होती हैं ये कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेशन के अंदर आती हैं या टाल मटोल करने के अंदर आती हैं। और ये होता क्यों है, कैसे होता है, इसके पीछे का मेन जो रीजन है वो क्या है। सबसे पहला जो पॉइंट्स है वो है आपका कि आपको कोई भी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। जब हार्ड लगता है तो हम ऑटोमेटिक हमारा दिमाग सेट होता है कि हम सोचते हैं कि इस काम को छोड़ देते हैं, जो आसान है उसे कर लेते हैं। लेट्स सपोज दैट आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई मैथ का टॉपिक पढ़ रहे हैं या कोई साइंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि ये टॉपिक बहुत ही मुश्किल है, मेरे समझ से बाहर है, तो मैं क्या करूंगा, इसे कल के टाल देता हूँ, कल पढ़ेंगे या बाद में पढ़ लेंगे। तो पहला रीजन ये है। दूसरा क्या है कि परफेक्शन की चाह। इसका मतलब ये होता है कि मैं चाहता हूं कि जिस दिन वो शुभ मुहूर्त आएगा, सोमवार से पढ़ेंगे, आज शनिवार है, आज सोते हैं कल से पढ़ेंगे, है ना, या 1 तारीख से पढ़ेंगे या 10 तारीख से पढ़ेंगे। ये जो हमने सेट कर रखे ना अपने माइंड में कि परफेक्शन के लिए अगर मैं इस दिन से पढ़ूंगा तो मैं पक्का परफेक्ट हो जाऊंगा, या मैं तब पढ़ूंगा या मैं तब रिवाइज करूंगा जिस दिन मुझे पूरा चैप्टर आ जाएगा, जब मुझे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसकी वजह से भी हम चीज़ों को डिले करते जाते हैं। या मान लेते हैं कि क्लास में आप एक दिन नहीं आए, आपने मिस कर दिया, फिर लगता है कि जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब से मैं पढ़ूंगा, और इस तरीके से आपके पास एक लगेज इकट्ठा होता रहता है और आप चीज़ों को कल पे टालते रहते हैं। और अगला पॉइंट क्या है, फेल होने का डर। स्टार्टिंग होने से पहले ही आपके दिमाग में यह है कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं है फेल हो जाऊंगा, मैं पढ़ तो बहुत रहा हूं, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरे नंबर कम आ जाए, मेरे घर वालों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा है मुझसे, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं फेल हो जाऊंगा। तो इस फेल होने के डर से भी आप चलना ही नहीं शुरू करते हो। मैं तब चलूंगा जिस दिन मैं पूरा परफेक्ट होऊंगा, और इस तरीके से भी कहीं ना कहीं हम चीज़ों को बार बार लैग कर देते हैं। आगे क्या है, मोबाइल, सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन। अब ये सब आपको पता ही है, पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं, अचानक से एक मैसेज आता है, हेलो हाय कैसे हो, और आपने सोचा कि चलो मैं एक छोटा सा रिप्लाई करूंगा, और इसके बाद आपकी बातें शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके से भी कहीं ना कहीं आपका जो मोबाइल है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। या हो सकता है कि आपने कोई टॉपिक पढ़ने के लिए आपने यूट्यूब को ओपन किया, और यूट्यूब को ओपन आपने किया, लेकिन साथ में आप एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो, फिर तीसरी वीडियो, फिर 4 घंटे 5 घंटे आपने निकाल दिए, और आप जो काम करने के लिए बैठे हुए थे वो काम कर ही नहीं पाए। तो इस तरीके से भी कहीं ना कहीं चीज़ों को आप कल पे टाल देते हो। और अगला क्या है, सही प्लानिंग का ना होना। सवेरे जग जाते हैं, पता ही नहीं क्यों जगे हैं, सो गए, पता ही नहीं कि आज हमने क्या सीखा है। तो जब तक आपके पास पूरी प्लानिंग नहीं होगी तो आप हमेशा इन चीज़ों को लैग करेंगे। मेरी पहली वीडियो बनी हुई है, द्वार स्ट्रेटजी मैंने बनाई हुई है। जिन बच्चों ने नहीं देखा तो एक बार जाकर के दोबारा से देख लीजिएगा कि द्वार स्ट्रेटजी क्या है, कैसे काम करती है और हमारी प्लानिंग में कैसे वो हेल्पफुल है। ठीक है, अब ये समझना है कि जब हम ये ऐसा काम करते हैं, जब हम प्रोक्रेस्टिनेशन बार बार करते हैं, उससे नुकसान ये है कि पहला आप पढ़ाई में हो जाओगे पीछे। सारे टॉपर्स, आपको समझना पड़ेगा कि क्लास में एक टीचर सब बच्चों को एक जैसा पढ़ाते हैं, उसी में से कुछ टॉपर्स निकलते हैं और उसी में कुछ बैक बेंचर निकलते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ बैक बेंचर अच्छा नहीं कर पाते, बट हम यहाँ पे समझ रहे हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में कि चीज़ें आपसे छूटती कैसे हैं। तो आप कहीं ना कहीं पढ़ाई में पीछे हो जाओगे, आप सिलेबस को कवर नहीं कर पाओगे, तो ये चीज़ें आपके सामने कहीं आ जाएंगी। अगला क्या है, रिजल्ट पे आपका इफेक्ट आएगा, बुरा रिजल्ट आएगा, जो आप मार्क्स आपने सोच रखा है वो आपके अप टू द मार्क नहीं आएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और आगे क्या है, उससे होगा आपका तनाव और आत्मग्लानि, यानी कि आप हमेशा अपने आप में रिग्रेट करोगे, काश मैंने तब पढ़ लिया होता, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा किया होता। तो काश कहने से अच्छा है कि आज से शुरुआत कर दो। ठीक है, और उससे निकलने के लिए, इस प्रोक्रेस्टिनेशन जैसे वर्ड से बाहर निकलने के लिए हमारे पास रास्ते क्या हैं, उन रास्तों को एक बार देख लेते हैं। कि काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि मैं टारगेट सेट कर दिया कि अब मैं पूरी फिजिक्स खत्म करूंगा, इसके बाद मैं दूसरे सब्जेक्ट उठाऊंगा। आज का सिलेबस, आज का जो टॉपिक है उसे आज खत्म करिए, जो कल होने वाला है उसके लिए कल पे छोड़िए। तो ऐसा ना हो कि आपने आज का काम ही नहीं पूरा हुआ, पूरे टॉपिक को अब छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर दीजिए।
और उसके बाद फिर आप चीज़ों को आगे कंटिन्यू करिए। तो इसलिए पूरा काम होगा उसके छोटे छोटे हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं। आगे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है पोमोडोरो तकनीक। ये क्या होता है? सिंपल सी बात ये है कि जब पढ़ाई करने बैठी, ये नहीं करना कि सर मैं आज 8 घंटे पढ़ूंगा। एक मेरे फ्रेंड थे तो वो बोलते थे कि मैं 12 घंटे पढ़ाई करता हूँ, मैं 14 घंटे पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई कभी घंटों में नहीं की जाती है। पढ़ाई आप करिए, अपने पहली बात समझिए कि मैं तब तक पढ़ूंगा जब तक मेरा आज का ये जो टॉपिक है, आज का ये कॉन्सेप्ट मैं समझ नहीं पाऊंगा। दूसरी बात, तब तक आपको पढ़ना है। मान लेते हैं आपने 1 घंटे पढ़ाई करी और इसके बाद आपने 10 मिनट का ब्रेक ले लिया। उससे क्या है, आपका जो माइंड है फिर से रिवाइव हो जाएगा, फिर से अपने आप को फिर से उसमें एनर्जी आ जाएगी और आप फिर से अगले घंटे के लिए तैयार हो जाएंगे। तो 1 घंटे पढ़ना है, 10 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 1 घंटे पढ़ना है, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेना है। ऐसे करके आप 3-4 स्लॉट में पढ़ाई करिए, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, आपको टू डू लिस्ट बनाना। मतलब क्या है, द्वार, जो हमने पहले बात करा है कि आपको आज क्या काम करना है वो पहले कहीं लिख लीजिए। कल मैं क्या काम करने वाला हूं, आज मैंने सीखा क्या है, मेरे रिग्रेट्स क्या हैं, इन सब को द्वार की हेल्प से आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये लिस्ट बनाना जरूरी है कि आज मुझे करना क्या है। जब तक आपका ये प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी तब तक आप चीजों को हमेशा लैग करते रहेंगे, ठीक है। मोबाइल से दूरी, मतलब ये नहीं कि आपको मोबाइल टच ही नहीं करना। मोबाइल का मतलब ये है, दूरी होने का मतलब ये है कि जब आप पढ़ाई करने बैठे, मान लिया आपने 1 घंटे पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हैं, तो 1 घंटे के लिए मोबाइल को या तो साइलेंट कर दीजिए या तो दूसरे रूम पे रखाइए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि सर मुझे मोबाइल से हेल्प लेनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, तो ऐसा नहीं कि बीच में आपको यूज करना है। 1 घंटे तक आप पढ़िए, जो डाउट्स आ रहे हैं उसे आप कहीं नोट कर लीजिए कॉपी में कि जब मैं 10 मिनट का ब्रेक लूंगा तब 10 मिनट में मैं सारे अपने जो डाउट्स हैं उनको मोबाइल की हेल्प से क्लियर कर लूंगा। या शाम को जब मैं फ्री होऊंगा, जब मैं मोबाइल चलाने बैठूंगा, तब मैं अपने आप को क्लियर कर लूंगा। तो इस तरीके से मोबाइल के लिए टाइम सेट हो जाएगा और पढ़ने का टाइम सेट हो जाएगा। हम करते क्या है कि पढ़ भी रहे हैं, साथ में मोबाइल भी चला रहे हैं, इशू आ गया, मोबाइल पे ओपन किया, इशू सॉल्व तो हुआ नहीं, कुछ और देख के चले आए। तो ये कहीं ना कहीं आपका टाइम किलिंग हो रहा है। आगे क्या करना है, आपको खुद को छोटा सा इनाम दे। मतलब ऐसा बोलिए, जब आपका मन करता है, हमने पढ़ने बैठे, अचानक क्या जाता है कि ये वाला एपिसोड आने वाला है या ये वाली मूवी आने वाली है, तो अपने आप को बोलिए कि 1 घंटा पढ़ते हैं, फिर मैं आपको 10 मिनट के लिए मैं यूट्यूब चलाऊंगा, 10 मिनट के लिए मैं गेम खेल लूंगा, 10 मिनट के लिए मैं गाने सुन लूंगा। तो अपने आप को रिवार्ड करिए कि हाँ, अगर मैं ये काम कर लूंगा, 1 घंटे पढ़ने के बाद मैं काम करूंगा। तो इस तरीके से आपका माइंड ऑटोमेटिक वैसा ट्रेंड हो जाएगा कि वो 1 घंटा शांति से पढ़ेगा। और ये एक दिन की कहानी नहीं है, इसको करने के लिए आपको धीरे 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 चलना पड़ेगा। इसके बाद ये आपकी हैबिट्स में आ जाएगा, ठीक है। और क्या लिखा है, सेल्फ टॉक करें कि मैं कर सकता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा कि जो मैं काम कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। दुनिया कुछ भी बोलती रहे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम जो काम कर रहे हो गलत कर रहे हो, इसमें तुम्हारा सिर्फ लॉस होने वाला है, मत सुनो। अपनी सुनो कि हाँ मैं कर सकता हूं। सबसे पहले अपने आप पे भरोसा करो, इसके बाद ही चीजों पे एग्जीक्यूट ऑटोमेटिक होगा। आगे यहाँ पे पॉइंट एक और लिखा है, उससे रिजल्ट क्या निकलने वाला है कि हर दिन छोटा छोटा प्रयास करना है और धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाएगी। और उसके बाद आप टारगेट को, अपने लक्ष्य को जो बनना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, वो पा जाओगे। यानी कि आपको बहुत ही छोटे छोटे स्टेप बनाने हैं। आपको ड्रीम को पाने के लिए, आपको जिस दिन के लिए, जिस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आपको धीरे धीरे पर डे चलना पड़ेगा। और धीरे धीरे करते करते ये आपकी हैबिट में आ जाएगा। और जब हैबिट में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आप उस अपने एम को पा जाएंगे। और ये जो वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेशन या टाल मटोल करना, ये ऑटोमेटिक आप इस चीज से बाहर आ जाएंगे। आप कमेंट करिए कि कितने बच्चे हैं जो इस इशू से सफर कर रहे हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो इससे निकलना चाह रहे हैं और निकल नहीं पा रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, आप इसमें कमेंट करिए। मैंने हमेशा देखा है कि कमेंट आप थोड़ा सा कम कर रहे हैं, बट कमेंट करिए। कमेंट करने से कहीं ना कहीं मुझे ही मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे अगला टॉपिक किस पे बनाना है और हम साथ में मिलकर के चीजों पर आगे बढ़ पाएंगे। ओके, थैंक यू।